Good evening, everyone. Please confirm my voice is loud and clear. ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। उस होमवर्क को 3 लोग ने किया नहीं, 2 लोग ने सिर्फ किया। तो मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग बस कर रहे हो कोर्स तो होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है। होमवर्क नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग वापस नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आने वाली चीजें। सो होमवर्क करोगे तो प्रैक्टिस होगा, तो आगे जो चीजें सिखाऊंगा वो आप लोग को अच्छे से आएगा। सो होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार नहीं बोलूंगा। गणेश ने किया और तुषार ने किया था, बाकी लोग ने नहीं किया है। ओके सत्यजीत, ओके। आप बाकी के जो लास्ट क्लास आपके मिस हो गए थे उसके रिकॉर्डिंग देख लीजिए प्लीज, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 क्लास मिस किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो एक बार देख लीजिए। वो देखा तो आज का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आज का क्लास समझ में। तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास के बारे में एक बार कर लेते हैं, उसके बाद आज के क्लास पे आते हैं। फटाफट एक बार, आप लोग को तो पता ही होगा ये सब चीजें, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। पैटर्न ऑफ द जोन पढ़ा था लास्ट क्लास में। डिमांड जोन के 2 पैटर्न्स है, सप्लाई जोन के 2 पैटर्न्स है। डिमांड जोन में हम लोग बाई करते हैं, सप्लाई जोन में हम लोग सेल करते हैं। डिमांड जोन के एक पैटर्न का नाम है ड्रॉप बेस रैली। पहले प्राइस नीचे आना, फिर बेस कैंडल बनना। बेस कैंडल बनना मतलब बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना। उसके बाद क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो बायर उस विनिंग सिचुएशन में, उधर सेलर खत्म हो गए, इस पॉइंट पे सेलर खत्म हो गए तो प्राइस जंप कर गई। तो प्राइस जंप कर गई मतलब यहाँ पे अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग के, और फिर जब कभी भी नीचे आएगा यहाँ से ऊपर जाने की इसकी एक्सपेक्टेशन होती है। ये एक ड्रॉप बेस्ड रैली, ये है रैली बेस्ड रैली। प्राइस ऊपर गया, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट हुआ, फिर प्राइस ऊपर ही गया। सेलर कंपटीशन देने आए यहाँ पे बेस कैंडल पे, बट एट लास्ट बायर ही जीता। तो रैली बेस्ड रैली पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न है, ये कंटिन्यूस पैटर्न है डिमांड जोन का। सप्लाई जोन, पहले प्राइस ऊपर जाना मतलब बायर जीतना, फिर बायर एंड सेल के बीच में फाइट होना, एंड उसके बाद प्राइस नीचे आना, मतलब इस लेवल पे सेलर जीत गए, बायर पूरे खत्म हो गए, इसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया। ये भी बताया था कि एक बेस कैंडल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट चाहिए। 2 लेग आउट हो तो भी चलेगा, 2 लेग इन हो तो भी चलेगा। चार्ट पे आपको ऐसे भी दिखेंगे तो आपको वो भी कंसीडर करना है, बट अपने को एक लेग इन, एक बेस, एक लेग आउट होना ही चाहिए हर एक जोन में। ये रिवर्सल पैटर्न है सप्लाई जोन का, रैली बेस्ड ड्रॉप। ये कंटिन्यूस पैटर्न है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जितने लेग आउट होंगे उतने ही वो जोन पावरफुल होगा। डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, जितना लेग आउट कैंडल होगा उतना ही वो जोन पावरफुल होगा। डिमांड जोन में पहचानने कैसा, डिमांड जोन में लेग आउट कैंडल हर बार ग्रीन होगा, हर बार ग्रीन होगा। सप्लाई जोन में लेग आउट कैंडल हर बार रेड होगा, ऐसे पहचानना है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा, इतना हमने ये पढ़ा था। उसके बाद इसके मार्किंग पढ़े थे, उसके मार्किंग्स ये थे। Steps in identifying demand zone. Start from current market price on a chart. Mark a horizontal line at CMP. Look left and down until you find an explosive up move. That means green exciting candle. Mark all 3 components of the zone: leg in, base, leg out.
मार्क कैसे करना जोन को, प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। ये था डिमांड जोन की मार्किंग। सप्लाई जोन की मार्किंग क्या है, स्टार्ट फ्रॉम वही है, लुक लेफ्ट एंड अप है, उधर डाउन है तो इधर अप है, until you find an exclusive down move, direct exciting candle. Mal को 3 components of the zone, leg in base, leg out, lowest body of all base candle, highest wick of all base candle. ये था सप्लाई जोन का। अब आप लोग मुझे कोई भी रैंडमली एक स्टॉक बोल दो, उसका ही अपन चेक करते हैं जोन मार्किंग। कोई भी स्टॉक बोल दीजिए, उसी का चेक करेंगे, आप लोग जो बोलोगे उसी का ही करेंगे। चलो बोलो, कोई भी स्टॉक बोलो, उसी का चेक करेंगे अपन। हाँ कोई बोला, एक सेकंड, जी एंटरटेनमेंट, ठीक है। टाइम फ्रेम भी बोल दो, कौन सा टाइम फ्रेम लेके करेंगे। टाइम फ्रेम कौन सा लू, वीकली, ओके। ठीक है, तो सबसे वीकली चार्ट लिया है जील, जील का, जी एंटरटेनमेंट वीकली चार्ट, ठीक है। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या है इसका, रेड कैंडल है तो लोअर बॉडी इसका ये रहेगा, ये है करंट मार्केट प्राइस। लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल, जो कि यहाँ पे मिल रहा है अपने को ग्रीन कैंडल। बट ये कंसीडर करूं, नहीं करूंगा, क्यों, बिकॉज अपन ये मार्क करेंगे रैली बेस रैली करके, तो ये टेस्टेड हो जाता है, तो ये जोन जो है टेस्टेड हो जाता है, तो और नीचे आऊंगा। यहाँ पे एक मेरे को मिल रहा है, मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो बट क्या होएगा, मार्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑल 3 कंपोनेंट्स है क्या, नहीं है, तो और नीचे आता हूँ। ये मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है क्या, ऑल 3 कंपोनेंट्स मिल रहा है। कौन सा है पैटर्न, सब लोग बताएंगे पैटर्न कौन सा है, सभी लोग ग्रुप में बताएंगे कौन सा पैटर्न मिल रहा है अपने को। ड्रॉप बेस्ड रैली, यस करेक्ट, ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न मिल रहा अपने को। चलो मार्क कर देते हैं। मिल गया ड्रॉप बेस्ड रैली। अब क्या करना, मार्किंग करना, मार्क कर दिया मैंने। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी, डिजिटल लाइन लोएस्ट वीक, ये हो गई मार्किंग, खत्म हो गई मार्किंग, हो गई। वीकली पे ये है डिमांड जोन, डिमांड जोन। जी एंटरटेनमेंट बड़ा क्यों था, पता है क्या किसी को, ये इतना बड़ा मूव क्यों दिया था। नहीं पता किसी को, ठीक है। 170 170 80 वाला चीज, 170 वाला चीज वो हो गया 350 तक, क्यों, बिकॉज बाइंग ज्यादा थी इसके अंदर, और उस उधर सेलर कम पड़ गए, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने माल बहुत उठाया था इसमें, तो सेलर खत्म हो गए, बायर जीत गए, बहुत बाइंग आ रही थी, तो इसकी वजह से प्राइस जंप कर जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई सेम कंसेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही होता है, और कुछ नहीं। यस यस गणेश करेक्ट, उसने बाई किया था, तो वो क्या रेंज में बाई करते हो, इतने के रेंज से इतने के रेंज में बाई करते, तो उस लेवल पे सेलर खत्म हो गए, तो फिर वो प्राइस जंप करेगा ना, तो इसके वजह से प्राइस बढ़ा था, ठीक है। और कोई स्टॉक बोलिए, और कोई स्टॉक। ये मार्किंग समझ में आ गया सबको, ठीक है, ऐसे ही करके भेजना है मुझे, ऐसा करके होना चाहिए, ऐसा भेजना है आप लोग को होमवर्क, ठीक है। ये ड्रॉप है, 3 बेस कैंडल है, फिर रैली है, मतलब एक लेगिन है, 3 बेस कैंडल है, जिंदाल स्टील, ओके ठीक है। टाइम फ्रेम भी बोल दो,
जिंदाल स्टील टाइम फ्रेम डेली, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस क्या होएगा, ये होएगा लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल, जो कि हमें यहाँ पे ही मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ऑल थ्री कंपोनेंट्स है क्या, वो चेक करना है। कौन सा है पैटर्न वो भी बता दीजिए आप लोग ही, बताओ बताओ कौन सा पैटर्न है ये। यस करेक्ट, ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न करेक्ट है, सभी लोग करेक्ट बोल रहे हैं, करेक्ट है। आज तुषार एक्टिव नहीं है, तुषार, तुषार का मैसेज नहीं आ रहा है, तुषार है ना। हाँ ये ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न है, मार्किंग हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, मार्किंग ये होगा। तो ये हो गई मार्किंग, मार्क कर दिए, ये डिमांड जोन की मार्किंग है, ठीक है। और एक डिमांड जोन मार्क करना है इस पे, तो क्या करना, लुक लेफ्ट एंड डाउन, यहाँ पे एक मिल रहा है, मार्क कर दीजिए। सॉरी, कौन सा पैटर्न है ये, कौन सा पैटर्न है, फटाफट अपना कीपैड ऑन करो। आरबीआर रैली बेस रैली, करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। और एक डिमांड जोन मेरे को मार्क करना है इस पे, तो ये देखिए और एक है यहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली पैटर्न, ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है। ये वाला मैंने मार्क नहीं किया, देखिए ये वाला भी है, मैंने मार्क क्यों नहीं किया, बिकॉज प्राइस अभी इधर से ही चल रहा है, ये देखिए ये वाला ड्रॉप, 4 बेस कैंडल फिर रैली, ये मार्क क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि प्राइस अभी इधर से ही चल रहा है। देखिए इसमें ही आया प्राइस, इसमें आया फिर चल गया, समझ रहे हो, इसकी वजह से ये मार्क नहीं किया, क्योंकि अभी टेस्टेड है वो, तो इसकी वजह से मार्क नहीं किया। तो 3 डिमांड जोन इसमें अपने मार्क किया, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। कुछ डाउट है, और कोई स्टॉक में देखना है, टाटा मोटर्स, ठीक है। टाइम फ्रेम बोलो, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम, डेली, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस ये है, करेक्ट है, करंट मार्केट प्राइस। लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। ऑल 3 कंपोनेंट्स है कहाँ पे है, ये ही है, तो यहाँ पे मार्क कर लो। ये सिंपल, ये मेरे लिए बेस कैंडल ही है, ठीक है, ये मेरे लिए बेस कैंडल ही है, ठीक है। और एक डिमांड जोन मार्क करना है, ये देखिए ये मार्क कीजिए, और इसको विक टू विक ही मार्क कीजिए, क्योंकि गैप अप के साथ कैंडल है, तो इसको विक टू विक ही मार्क कर दीजिए, क्योंकि इसके चांसेस है नहीं कि बॉडी पे आएगा, ये विक टू विक ही चल जाएगा। ऐसा कुछ नैरो बेस कैंडल दिखे आपको, नैरो मतलब जिसकी विक पार्ट बहुत कम है, बॉडी पार्ट भी बहुत कम है, तो ऐसे कैंडल दिखे तो आप विक टू विक ही मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये विक टू विक ही चलते हैं। आप लोग बैक टेस्ट करोगे ना चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि निक विक टू विक ही लेके चले जाएगा प्राइस ऊपर, ठीक है। ये एक बेस, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, फिर यहाँ पे भी है, इसको भी विक टू विक ही मार्क कीजिए आप। ये भी रैली बेस रैली है, ये भी रैली बेस रैली, ये ड्रॉप बेस रैली है, ठीक है। कल देखिए ये क्या करता है, यहाँ से आके इसको टच करके ऊपर जाता है क्या, वो चेक कीजिए, ठीक है। तो और कोई स्टॉक देखेंगे या आज के क्लास पे चलते हैं, आज के क्लास पे चलते हैं, चलिए ठीक है।
ठीक है, आज के क्लास पे चलते हैं। कोई डाउट है पहले वो बोलिए, अभी तक जो लास्ट क्लास तक का कुछ भी स्टॉक में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी है टाइम, क्योंकि सामने सामने ये कर सके। कोई डाउट है, कुछ चीजें समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ है तो फटाफट पूछ लीजिए। आज का क्लास है एंट्री एंड स्टॉप लॉस। एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे मार्क करना है अपने को, वो आज का क्लास है। कौन सा पैटर्न है? करेक्ट है सत्यजीत, तुषार, करेक्ट है। ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न है। मार्किंग कैसे करते हैं अपन? प्रॉक्सिमल लाइन, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल डिजिटल लाइन। ऐसे करते हैं मार्किंग अपन। प्रॉक्सिमल लाइन, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये अपनी मार्किंग होती है। एंट्री कहाँ पे रखना है आपको? एंट्री रखना है जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन एंट्री यहाँ पे। और स्टॉप लॉस रखना है बिलो डिजिटल लाइन, थोड़ा रूम देके, थोड़ा रूम देके। अभी एंट्री पे कितना मैंने नजदीक रखा देखिए, और स्टॉप लॉस देखिए थोड़ा रेंज पे रखा है। क्यों? बिकॉज जो पेंडिंग पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो डिजिटल लाइन तक होते हैं। क्या पता डिजिटल लाइन तक आ जाए वो और फिर एक अप मूव दे दे, तो इसके वजह से थोड़ा, और मार्केट वॉलिटिलिटी रहने के कारण भी इसके वजह से अपन ये रखते हैं ऐसा। तो एंट्री रखनी है आपको जस्ट अबाउट पीएल, पीएल यानी कि प्रॉक्सिमल लाइन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा प्रॉक्सिमल लाइन। एंड एसएल स्टॉप लॉस, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस बिलो डिजिटल लाइन विथ सम गैप, विथ सम गैप, थोड़ा गैप देके रखना है। एंट्री रखना है जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन एंड स्टॉप लॉस रखना है बिलो डिजिटल लाइन विथ सम, विथ गैप। अपनी एक्सपेक्टेशन यही होती है, जब कभी भी प्राइस नीचे आएगा यहां से प्रॉक्सिमल लाइन को टच करके ऊपर आएगा। 2 मिनट रुकिए।
तो अपने एक्सपेक्टेशन यही होती है, प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो डिमांड जोन में रखना है एंट्री जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन, स्टॉप लॉस रखना है बिलो डिजिटल लाइन विथ सम गैप। ये डिमांड जोन का हो गया ड्रॉप बेस रैली पैटर्न में। रैली बेस रैली में भी ऐसी रखना है। और स्टॉप लॉस कैसे रखना, सॉरी सप्लाई जोन में कैसे रखना, एंट्री रखना है आपको लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, सॉरी मार्किंग कैसे होती है, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये होती है मार्किंग सप्लाई जोन की। एंट्री होगा बिलो प्रॉक्सिमल लाइन, बिलो प्रॉक्सिमल लाइन एंट्री, एंड स्टॉप लॉस होगा अबाउट डिजिटल लाइन विथ सम गैप, थोड़ा गैप देके रखना है स्टॉप लॉस। एंट्री स्टॉप लॉस, ये लाइन पीएल का लाइन है, ये है डीएल का लाइन, और ये हो गई एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये हो गई पीएल की लाइन और ये हो गई डीएल की लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री जस्ट बिलो पीएल, एसएल अबाउ डीएल अबाउट डिजिटल लाइन विथ सम एंट्री होगा जस्ट बिलो प्रॉक्सिमल लाइन एंड स्टॉप लॉस होगा जस्ट अबाउट, स्टॉप लॉस होगा अबाउट डिजिटल लाइन विथ सम गैप, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है तो क्या पता ये डिजिटल लाइन तक आके वापस नीचे आ जाए, हो सकता है। तो जब कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जब कभी ये ऊपर जा रहा है तो प्रॉक्सिमल लाइन को टच करते ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी भी इधर सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है और इधर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। सो एंट्री एंड स्टॉप लॉस किसको नहीं समझा तो मुझे पूछे, एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, किसी को नहीं समझा तो मुझे पूछ लो। सबको समझा एंट्री एंड स्टॉप लॉस, या वापस रिपीट करूं, वो भी बताओ फटाफट। क्या हुआ, किसी को नहीं समझा क्या? ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। ओके, पूछो पूछो फटाफट पूछा करो, ऐसा मत करो कि ये करो, पूछा करो, कुछ भी चीजें है पूछो, 10 बार पूछोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, बट जल्दी जल्दी बताया करो। ठीक है, तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे मार्क करना है वो बता रहा हूँ। पहले डिमांड जोन पे देखते हैं। पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली, कोई भी पैटर्न हो, मार्किंग कैसे होती है, प्रॉक्सिमल लाइन, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल। अभी एंट्री रखनी है आपको, एंट्री कहाँ पे रखनी है, जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन, तो एंट्री रखनी है आपको जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन, और डिजिटल लाइन के जस्ट बिलो थोड़ा गैप देख के स्टॉप लॉस रखना है। क्यों, मार्केट वॉलेटिलिटी है तो आप डिजिटल लाइन पे रख दोगे तो टच हो जाएगा, थोड़ा गैप इसके लिए देना, वॉलेटिलिटी है तो वो चले जाएगा डिजिटल लाइन से, क्योंकि वहां तक पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ होते हैं, यहाँ पे कुछ होते हैं, यहाँ पे कुछ होते हैं, यहाँ पे किधर भी हो सकते, इस पूरे जोन में, पूरे बेस कैंडल पे किधर भी हो सकते,
तो प्राइस यहां तक आके फिर रिवर्स हो सकता है या यहां तक आके रिवर्स हो सकता है। ये हो गया तो खत्म, जोन खत्म हो गया क्योंकि अभी स्टॉप लॉस हो गया अपना। ठीक है, तो वैसा भी होता है। सेम सप्लाई जोन में, सप्लाई जोन में कैसे रखना, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न है, प्रॉक्सिमल लाइन लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, डिजिटल लाइन हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, इसका उल्टा। और एंट्री रखनी है बिलो प्रॉक्सिमल लाइन और स्टॉप लॉस रखना है अबाउ डिजिटल लाइन। अबाउ मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, वो तो सबको पता रहेगा, वो बताने की जरूरत भी नहीं है। स्टॉप लॉस रखना है अबाउ डिजिटल लाइन विथ सम गैप देके, दोनों में गैप देना है। एंट्री पे गैप मत दो चलेगा, बट इस पे गैप देना है। ठीक है, तो ये है सप्लाई जोन का मार्किंग, बहुत सिंपल है। अभी चार्ट पे बता देता हूँ, चार्ट पे बता देता हूँ अभी। लास्ट टाइम अपन ने कौन सा किया था, अपन ने प्रैक्टिस ओबरॉय रियलिटी में किया था। ये ओबरॉय रियलिटी का चार्ट था, लास्ट टाइम में अपन ने इस पे मार्क किया था, बराबर है। तो कुछ नहीं, शेर खान का एप्लीकेशन है आपके पास, तो कुछ नहीं, सिर्फ इस पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे एंट्री डाल दी मैंने, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस डालना है यहाँ पे थोड़ा गैप के साथ। यहाँ पे अभी अपना ये कितना हो रहा था, डिजिटल लाइन 705 रुपए का है, डिजिटल लाइन जो है 705 रुपए का है, और स्टॉप लॉस कितना है 695 का है। तो थोड़ा गैप देके डालना है। एंट्री रखनी है आपको प्रॉक्सिमल के उधर ही। ये हो गई अपनी मार्केट। ये था अपनी लास्ट क्लास में ये मार्क किया था अपन ने सप्लाई जोन। कौन सा पैटर्न है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न है। एंट्री होगी बिलो प्रॉक्सिमल लाइन, स्टॉप लॉस होगा अबाउ डिजिटल लाइन, अबाउ होगा स्टॉप लॉस। थोड़ा रूम देके, थोड़ा रूम देना, बस इतना रूम दे दो, बस हो गया। कितना हो रहा है, हाँ 10 पॉइंट का ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ, क्योंकि प्राइस क्या है, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। जहां तक पेंडिंग ऑर्डर है वहां तक जा सकता है, पेंडिंग ऑर्डर जहां तक है वहां तक जा सकता है ये। तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस ऐसे मार्क करना है। मुथूट फाइनेंस में प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन, ठीक है। ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन। अभी एंट्री इधर से उठाना है, बस प्लॉट कर देना है। स्टॉप लॉस यहाँ से उठाना है, यहाँ पे प्लॉट कर देना है। थोड़ा रूम देखिए बस। तो कितने का हो रहा है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है। सो एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्किंग समझ में आ गया सभी को। ये सिर्फ शेर खान में ऐसा है कि आप डायरेक्ट ऐसा एंट्री मार्क कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में ऐसा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको ये पता चलेगा, बाकी नहीं कर सकते आप ऐसा। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के आपको एंट्री लिखना पड़ेगा ऐसा। ये शेर खान में ऐसा फैसिलिटी है, ट्रेड टाइगर में।
तो जिसको चार्टिंग के लिए यूज करना है वो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए शेर खान से। तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस सभी को समझा, ऐसा कौन है जिसको नहीं समझा एंट्री एंड स्टॉप लॉस? किसी को नहीं समझा एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क कैसे करते हैं वो फटाफट पूछे, आगे वाले टॉपिक पे भी जाना है। सुनील तू टाइम पे नहीं आया, टाइम पे आता तो बता देता था, बट तू टाइम पे भाई आया। आज मेरा ऑफिस था यार, लेट हो गया। अब ठीक भी है, आया मैं ऑफिस रिकॉर्डिंग से। देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, सिंपल चीज है, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आगे वाले टॉपिक पे जाना है। ठीक है, बाकी लोग को समझा? गणेश, ओमकार, सत्यजीत, तुषार, सबको समझा? हाँ समझ गया ना, सिंपल है सुनील, उतना कुछ हार्ड नहीं है, रिकॉर्डिंग देख के समझ जाएगा तू, उसका कोई ये नहीं है। ठीक है, तो चलते आगे के टॉपिक पे। अभी 5 मिनट है, ठीक है, सुनील को समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, 5 मिनट बचा है, फिर उसके बाद वापस रिज्वाइन करना आपको, क्लास एंड होगा, वापस सभी को रिज्वाइन करना है 5 मिनट में। सो वापस समझा रहा हूँ सुनील, ध्यान दे दे। एंट्री एंड स्टॉप लॉस पढ़ रहे थे आज, आज का क्लास वो है एंट्री एंड स्टॉप लॉस का। कोई जोन है तो उसकी मार्किंग प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन मार्क करते हैं, हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट वीक, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एंट्री मार्क करनी है जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन, जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन, और स्टॉप लॉस मार्क करना है जस्ट बिलो डिस्टल लाइन, डिस्टल लाइन के बिलो मार्क करना है, थोड़ा गैप देके। डिमांड जोन की मार्किंग है ये, डिमांड जोन में ऐसे मार्किंग करना है, वो रैली बेस्ड रैली हो, ड्रॉप बेस्ड रैली हो, ऐसे ही मार्क करना है। और अपनी एक्सपेक्टेशन यह होती है यहाँ पे आएगा फिर चल जाएगा। और फिर सप्लाई जोन में मार्किंग कैसी करनी है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न है या रैली बेस्ड ड्रॉप पैटर्न है, तो लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल प्रॉक्सिमल लाइन, हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल डिस्टल लाइन, और एंट्री मार्क होगी जस्ट बिलो प्रॉक्सिमल लाइन, और स्टॉप लॉस मार्क होगा जस्ट अबाउ डिस्टल लाइन। ये है एंट्री एंड स्टॉप लॉस सप्लाई जोन में। बस सिंपल है, अपनी एक्सपेक्टेशन यही होती है, इधर से जाएगा वापस नीचे आएगा। क्यों? अभी भी इधर सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, इधर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, इधर सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। बस सिंपल चीज है, और इसमें भी मैंने बता दिया मार्किंग कैसे। ये ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न है, एंट्री होगी जस्ट अबव प्रॉक्सिमल लाइन, स्टॉप लॉस होगा बिलो डिस्टल लाइन। समझा? बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार ये चीजें देख लो, अभी 3 मिनट बचा है, ये चीजें देख लो अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापस ज्वाइन करना है और पढ़ेंगे एक्सेप्शनल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होता है वो पढ़ेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत इजी है एक्सेप्शनल मार्किंग। ठीक है, तो और एक एग्जांपल बता देता हूँ, तब तक टाइम है तो। ये पॉलीकैप, प्राइस जब नीचे आया था यहां से ही चला, ये देखिए कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, रैली बेस रैली पैटर्न है। प्राइस यहां से ही चला, ये देखिए इस पे आया डिजिटल लाइन पे और फिर चल गया, यहां तक गया ये 2127। तो अपनी एंट्री यहां तक, ये अभी फ्रेश है, अपन ने ये पहले मार्किंग कर चुके, ठीक है, अभी मार्किंग कर चुके, तो ये अपना एंट्री एंड स्टॉप लॉस है, ये अभी फ्रेश है।
अभी टेस्ट हो चुका है, जोन में आया, एंट्री दिया, चला गया ऊपर, ऊपर चला गया। तो कितना पॉइंट्स का मूव दिया, 2127 से 2400 तक गया, ऑलमोस्ट 2 रुपया पकड़ के चलेंगे तो 400 तक का मूव दिया। मतलब 220, 280, 70 और वो 200, 270 पॉइंट का मूव दिया। कितने दिन में? एक दिन में। कल का एंट्री ये 2 दिन में 270 पॉइंट का मूव जोन में आते ही। तो वही बोला कि ये देखिए आए। अभी और अपने को लोअर लेवल पे अपने को मार्क करना है, तो कौन सा मार्क करेंगे? लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड एन ग्रीन कैंडल। यहाँ पे मिल रहा है, तो मार्किंग कैसे होगी इसकी? ऐसे होगी मार्किंग, ये मार्किंग होगी अपनी। ड्रॉप बेस्ड रैली पैटर्न, 4 बेस कैंडल है, एक लेग इन है, एक लेग आउट है, और एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करना है तो मार्क कर दो। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस। टारगेट मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, टारगेट अपन बाद में ये करेंगे। अभी 1 मिनट में क्लास एंड होगा, वापस फटाफट ज्वाइन कर लो। एक्सेप्शनल मार्किंग बहुत इजी है। ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस। टारगेट अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ और कुछ